हाँ तो दोस्तों, रात गए फिर अदालत खुल गई है और ये अदालत एक बेटी के लिए खुली है। पेशावर हाई कोर्ट। जरताज गुल पीटीआई की रहनुमा है। ये मंजर आम पर मौजूद नहीं थी। वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत का टाइम ख़त्म हो गया था तो इन्होंने अदालत से बाहर निकलने से मना कर दिया और ये वहीं बैठ गई और इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक अदालत से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक कि मुझे ज़मानत नहीं मिल जाती। इसलिए कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था किसी मफरूर कातिल या बहुत बड़े दहशतगर्द जो इंतहाई खौफनाक है मुल्क व मिल्लत के लिए, और पुलिस के पास कोई काम नहीं है, बस यही बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वहाँ मौजूद थी। और सादा लिबास में मलबूस एहलकारों की एक फ़ौज मौजूद थी जो जरताज गुल को गिरफ्तार करने के लिए आ गई थी। जरताज गुल इसीलिए बाहर नहीं निकल रही थी कि जब तक ज़मानत नहीं मिल जाती वो वहीं बैठेंगी। फिर वहाँ उन्हें गर्म कपड़े और कंबल और जो ज़रूरी चीज़ थी मौसम की शिद्दत के हिसाब से मुहैया कर दी गई। और जब ये बात पता चली जस्टिस इब्राहिम को तो वो इस्लामाबाद से वापस आए और उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो रहा था कि मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी। ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फ़ैसला है। किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। ये जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान के रिमार्क्स थे जो उन्होंने ज़मानत देते हुए जरताज गुल से कही। और उन्होंने फ़ैसले से पहले कहा कि इन्हें खाना खिलाया जाए और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इंसाफ न दे सकूं तो मुझे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वहाँ रात गए मौजूद जो भी लोग थे, वकला की बड़ी तादाद वहाँ पहुँच गई थी। जरताज गुल ने उनसे बातचीत की, अपने बारे में बताया, अपने अज़ाइम के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि मैं शहीद की बहन हूँ। मैंने 9/11 के बाद जो वाक़या हुआ और जो टारगेट किए गए उसमें मेरा भी भाई शामिल था। तो मैंने अपने भाई की मैयत को अपने हाथों से उठाया है। और फिर ये कि अगर 9 मई के हवाले से माफ़ी चाहिए तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने साथ साथ इमरान खान के साथ अपनी अहद वफादारी भी निभाई और उसके बारे में भी गुफ्तगू की। उनके साथ जस्टिस इब्राहिम ख़ान ने बहुत अच्छा रवैया रखा और उन्होंने कहा कि तुम अदालत के अहाते में हो, तुम्हें यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर किसी ने लगाया तो ये मेरा और उसका मामला होगा। उन्होंने ये बात की कि मैं जब खाने काबे में था तो मैंने अपने आप से ये वादा किया था और वहाँ ये अज़्म किया था कि मैं कभी भी कोई भी फ़ैसला किसी प्रेशर में आकर नहीं करूँगा। जिनको अल्लाह का खौफ हो वो कभी किसी से नहीं डरते, इसलिए उन्होंने इनकी राहदारी ज़मानत दे दी। वादा किया कि उन्हें कोई भी यहाँ गिरफ्तार नहीं करेगा। जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से अभी मायूसी हुई थी पाकिस्तानी अवाम को, वहीं पेशावर हाई कोर्ट से ये एक खुशखबरी मिली है रात गए। अब जो हिज़्ब मुखालिफ है वो ये कह रहा है कि जिसे भी ज़मानत चाहिए वो पेशावर हाई कोर्ट चला जाए। बात ये नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट किसी की ख़रीदी हुई जागीर की तरफ है। बात यह है कि अगर वो चीफ़ जस्टिस वहाँ ला के बिठा दिया जाए जो काजी फ़ाइज़ ईसा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर वहाँ भी उनके अपने मामलात होंगे। और अगर जस्टिस इब्राहिम को वहाँ बिठाया जाए जहाँ के इंसाफ के बजाय झकझक और बकबक मिल रही है, तो फिर बात वही आ जाएगी कि या तो ये कुर्सी का नशा है या फिर प्रेशर की वजह से ऐसा है। अभी पेशावर हाई कोर्ट कोई ख़रीद नहीं सका है और वहाँ इंसाफ के तकाजे के मुताबिक काम हो रहा है। जरताज गुल ने मांगा क्या था? कोई दहशतगर्द तो है नहीं, एक वाक़या है जिसके बारे में 9 मई का, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये वाक़या क्या है।
اور اس میں کون ملوث ہے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس میں زرتاج گل بھی شامل تھیں، اور آج یہ منظر عام پہ آئی ہیں اور انہوں نے تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا اور اس وقت میڈیا تو وہاں موجود نہیں تھا، جو بھی ان کے نمائندے تھے اور جو ان کے ذرائع تھے انہی کے مطابق معلومات پہنچی ہے، اور جو وہاں مقامی لوگ تھے اور وکلاء کی بڑی تعداد تھی ان کے ذریعے یہ خبریں پہنچی ہیں اور انہیں امان دی گئی ہے، انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ یہ خوشخبری ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور پشاور ہائی کورٹ اس وقت ٹرینڈنگ کر رہا ہے۔ جسٹس ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ پس پردہ ہیں یا جو منظر عام پر نہیں ہیں، یہ بہت خوشائند بات ہے کہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ زرتاج گل نے وہاں پر موجود وکلاء سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ منظر عام پر آ گئی ہیں اور انہیں ضمانت چاہیے، اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پوری رات عدالت کے احاطے میں گزاریں گی، چاہے انہیں انصاف ملے یا نہ ملے، چاہے عدالت کھلے یا نہ کھلے۔ لیکن جب چیف جسٹس ابراہیم کو معلوم ہوا کہ ایک خاتون وہاں انتظار کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ اگر عدالت نہیں کھلے گی تو کیا یہ خاتون اس سخت موسم میں پوری رات عدالت کے احاطے میں بیٹھی رہے گی انصاف کے انتظار میں یا ضمانت کے انتظار میں؟ اس لیے وہ رات گئے، واپس آئے اسلام آباد سے، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے عدالت لگائی اور زرتاج گل کو ضمانت دی۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، اور آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بنا رہے۔